आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में हो गए चुनाव और बन गई सरकार, लेकिन बरकरार है मंत्रिमंडल का इंतजार। जी हां, एक और आमजन से लेकर महकमे तक मंत्री जी की बाट जोड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में मंत्रिमंडल पर बैठक, चिंतन और मंथन का दौर जारी है। इस बार गहलोत सरकार के कप्तान तो वहीं सचिन पायलट उप कप्तान हैं और सामने है लोकसभा चुनौती। लाजमी है जातिगत समीकरण साधे जाएंगे, अनुभव और युवा ताकत को साथ लेने की कवायद होगी और सब कुछ हो जाने के बाद राहुल गांधी लगाएंगे मंत्रिमंडल की फहरिस्त पर आखिरी मुहर। वहीं 20 से ज्यादा कांग्रेस विधायक इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सबके मन में एक ही सवाल, क्या मंथन से निकलेगा मंत्रिमंडल? तो क्या मंत्रिमंडल में होगी पावर शेयरिंग? मंत्रिमंडल में लागू होगा 50-50 का फॉर्मूला? क्या अभी भी जारी है वर्चस्व की लड़ाई? क्या होगी गहलोत की प्लेइंग 11? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंथन से निकलेगा मंत्रिमंडल? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी, बीजेपी नेता मुकेश दाधीच जी, वामदल नेता भंवर सिंह जी, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी, कोटा से जुड़े बीजेपी विधायक संदीप शर्मा जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले अहम सवाल अर्चना जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि सभी दिग्गज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है और ये पहली बार हो रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर नामों पर मुहर आपके आलाकमान लगाएंगे, राहुल गांधी लगाएंगे। देखिए श्वेता जी, हमेशा ये परंपरा रही है कि एक समन्वय के साथ सरकार का गठन हो और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाए। ये पहली बार नहीं है कितना डिले हुआ हो। इससे पूर्व जब वसुंधरा जी ने शपथ ली थी तो इससे ज़्यादा टाइम उन्होंने लगाया था। और आपको ध्यान हो तो जब भाबड़ा जी उप मुख्यमंत्री थे तब भी कमोबेश ये स्थितियाँ थी कि सबके साथ विमर्श हो, समावेशी सोच के साथ काम किया जाए। कांग्रेस की परंपरा तो यही रही है। ना इत्तेफाकी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या एक दूसरे से विचार विमर्श करना, मंथन करना और विमर्श के आधार पर श्रेष्ठतम चयन करना, ये परंपरा हमारी पार्टी में रही है। हाईकमान का हस्तक्षेप हमेशा रहता है, होना भी चाहिए, तो ताकि उसके माध्यम से समन्वय को और ज़्यादा स्थापित किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी कुछ होगा वो प्रदेश के हित में होगा और प्रदेश में किस प्रकार से सकारात्मक राजनीति और प्रदेश की जनता के हित में कैसे विकास को अंजाम दिया जा सके, इन सब के बारे में विमर्श होकर एक बहुत सकारात्मक तस्वीर आपके सामने आने। चलिए, बिल्कुल सकारात्मक तस्वीर सामने आएगी। और डिले आपने कहा कि ये पहले भी हो चुका है, कोई पहली बार नहीं है। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी भी हैं। कटारिया साहब, अब क्योंकि मंत्रिमंडल में आप रहे, कोर टीम में रहे, गृह विभाग आपने संभाला, गृह मंत्री रहे हैं, कितनी दिक्कत मंत्रिमंडल के गठन को लेकर होती है, या फिर सहमति नामों को लेकर जब बनाना हो तो उस नामों को लेकर किस तरह से फाइनल किया जाता है? क्योंकि आप उसमें रहे, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन आजकल में हो जाना है? देखो क्या कि पहले तो बहुमत नहीं प्राप्त हुआ ठीक तरह से, फिर जातिवाद को उभार करके जिस प्रकार की सरकार बनाने का प्रयास किया उसका भी खामियाना भुगतना पड़ रहा है। फिर दो बराबर पावर बन गए, इसके कारण से मंत्रिमंडल को बनाने में बहुत जोर आया। अब तक जो कुछ भी बनाते हैं मुख्यमंत्री बनाता है और अपनी सूची पर जो भी अनुमोदन जहाँ से लेना होता ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो दो पावर सेंटर बन गए और इसके कारण से अपने अपने आदमी को एडजस्ट करने के लिए जिस प्रकार का आपस में टकराव लग रहा है, यह पहली बार हुआ है कि बैठकों पर बैठ के होने के बाद मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं हो पाता है और मुख्यमंत्री का निर्णय हो गया तो अब मंत्रियों का निर्णय हो। मैं केवल ये जो सच्चाई है इसको स्वीकार राजनेता करता नहीं है, अपने अपने चश्मे से देख करके अपनी भाषा बोलता है। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। सच ये है कि ये जो जातिवादी जहर घोल करके जिस प्रकार का राज बनाने का प्रयास किया और बहुमत जो प्राप्त नहीं हुआ, और ये दो खेमे बन करके आज जिस प्रकार से आपस में टकराव आ रहा है, इसलिए निर्णय करने में कई बैठकें और करनी पड़ेगी। सब आप ये मान रहे कि दो खेमे हैं, दो ध्रुव है, इसलिए निर्णय करने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। और ये बातें आप लोग शायद चुनाव के पहले भी कह रहे थे कि कांग्रेस बटी बटी सी नजर आती है। मुकेश जी, मुकेश दाधीच जी, यहाँ पर सर का तो कहना है, गुलाब चंद जी का, कि यहाँ पर दो खेमे बटे हुए हैं और ये बात आप लोग बार बार कहते हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन देखिए सत्ता में आ चुकी है, भले ही उतने स्ट्रांग यहाँ पर बहुमत उनको ना मिला हो जितना आप लोगों को मिला था, लेकिन इसके बावजूद क्या आप मानते हैं कि देरी हो रही मंत्रिमंडल में? क्योंकि इतना वक्त तो लग ही जाता है, जिस तरह से अर्चना जी भी कह रही है, कोई इतना बहुत ज्यादा देरी नहीं हो गई है। नहीं, मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय कटारिया साहब ने जो बात कही है
जो बात हम शुरू से कह रहे थे कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है, कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है, वो जग जाहिर है। और रही बात मंत्रिमंडल की, तो बहुत स्वाभाविक बात है, मंत्रिमंडल गठन का काम सीधा सीधा मुख्यमंत्री के पास होता है। और मुख्यमंत्री भंवर जी चाहे हंस रहे हैं जिनको आपकी मंत्री बात बनाए पर, नहीं क्या चाहे उनको नहीं, जो उनको हंसी चीफ का राज भी सेलेक्ट जान वो लेते हैं करेंगे। सर, बिल्कुल हंसी का राज भी जान लेते हैं। भंवर जी देखो, बीजेपी के लोग कैसी बातें आज बना रहे हैं। इन्होंने 3.5 महीने तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए थे, लोग भूल जाते हैं ये। नहीं, हम कहाँ कह एक रहे हैं प्रदेश का गौर जी? अध्यक्ष नहीं चुन पाए गौर थे जी, हम ये। कहाँ कह रहे हैं? और हम तो आज कह ये रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री अंदर जी अंतरकलह ढूंढ हाँ, रहे हैं। अंतरकलह अरे तो साफ भावड़ा दिख जी रहे हैं, सर। और भैरव सिंह जी भी थे, और अंतरकलह उनकी साफ अंतरकलह दिख रहे हैं, मैंने सर, खुद ने हम कहाँ देखी हुई है। देखे? भावड़ा जी काम आपने नहीं तो करने आपके देते थे भैरव अंतरकलह- सिंह जी को उस जमाने के आपके अंदर। अंतरकलह कोई खुद भी देखो, फाइल सर। अगर विधानसभा में पास करानी होती, भैरव सिंह जी मंत्रिमंडल में पास कर देते, वो अटका देते उसको। मैंने खुद ने देखा है, मेरे बहुत से आंदोलन में देखा है, जहां भैरव सिंह जी ने उसको ओके कर दिया कि ठीक है कर देते हैं। फिर बाद में पता चल रहा भावड़ा जी मालिक के पक्ष में बैठे हुए, वो करने नहीं दे रहे। तो ये तो इनके यहाँ बहुत बड़ा विवाद रहा है। उप मुख्यमंत्री पता इनके नहीं यहाँ आप भी कौन रहे से- कौन से और कब अभी की बात कटारिया कर रहे साहब बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। मैंने उनकी लाचारी देखी है। बतौर गृह मंत्री उनको ये कहना पड़ता था, मैं एक थानेदार का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता मैडम के बिना। कब- ये कब लाचारी का? मैंने देखी है। कब का? मैं मिला अब ये डेलीगेशन हम गुलाबचंद जी से इसका जवाब देते हैं। कटारिया साहब, कटारिया साहब, कटारिया साहब सामने बैठे और मैं ये- जवाब दिला दूंगा। ये साझेदारी ऐसा- का ठीक है ठीक है, ये- जवाब ले लेते हैं। ठीक है ये कटारिया झूठ साहब, इतना ऐसा जोर है से कि बोलते हैं झूठ कि अगले नहीं को बोल रहे सच भाई नजर साहब। आता है। अगर ये सुन केवल इस गलत फहमी में है कि ज्यादा जोर से बोलने से बात का अर्थ निकलता है, तो मैं इनको चुनौती देता हूं जी। कि तुमने इतने 20 साल के राज में जो मैंने आईपीसी अपराध घटाए हैं, हाँ। ये अपराध तुम्हारे राज में कभी घटे हैं? मेरे राज में 3% पहले पिछले 3 से 8 में बढ़े थे, उसके बाद तुम्हारे राज में 30% अपराध बढ़ा और मैंने घटा करके 20% आईपीसी अपराध कम किए हैं। मैं ट्रांसफर किया, क्या किया, ये आपको पूछने नहीं आया हूं। मेरा डिपार्टमेंट जिस ढंग से चला है, हाँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। पुलिस फोर्स को आप पूछ सकते हो, किसी कांस्टेबल को टेलीफोन करके पूछ सकते हो, जितना फेयर और जितना निष्पक्ष न्याय मैंने दिया इस डिपार्टमेंट में, ये न कभी भूतो न भविष्य में चुनौती देता हूँ। अभिमान मत करो, अभिमान ध्वस्त हो जाएगा कुछ दिनों में। तुम्हें ये जो जोश चढ़ गया ना, इस जोश को ठीक कर लेना। सम्मान एक बात हाँ। पूछना चाहता हाँ, हूँ हाँ। कि आप जिस हिसाब से काम करना चाहते थे, क्या मैडम ने आपको करने दिया? मैं आपके बाद बहुत मिला हूं, आप भूल गए होंगे, मैं वामपंथी हूं, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं हूं। हम आपसे मिले कई बार, जब कई विवाद हुए तब मिले। मैं चुनौती देता हूं। ऐसा है, मेरे बाद 6 महीने बाद एक बार दोबारा टीवी पे आ जाना, 6 महीने बाद मैं तुमको निरुत्तर करके नहीं भेजूं तो मेरा नाम गुलाबचंद कटारिया नहीं है। चलिए ठीक है भंवर जी, क्योंकि अब गुलाबचंद जी ने नहीं, कहा मैं है तो आपको बिल्कुल क्या सवाल सुन पूछा उसका लेंगे। जवाब नहीं आया मेरा। ठीक है ठीक है। आप जैसे काम करना चाहते थे, मैडम ने आपको करने नहीं दिया, ये तो मैंने भी देखा मैंने आपका। कहा ना, मैंने वो किया जो मैंने चाहा। झूठ क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत मिला हूं आपको। ऐसा इतना आपके जोर से देखने से झूठ नहीं बोलने होता, से काम सत्य करने थोड़ी हो वाला जाता है। मैं हूँ। आपको कहाँ से दिखाई दे रहा था? हम तो आपके पास बहुत डेलीगेशन लेके इनका आए, आपने कहा चश्मा मैडम अलग से लगा मेरे हुआ चलते है। नहीं अरे है। झूठ तो इनका तुम बोलते चश्मा हो ये ना। अलग लगा हुआ है। सुनो चश्मा यार, अलग मेरे लगा को हुआ है। सुनिए, आप ठीक है, झूठ ठीक बोलेंगे है। तो झूठ कैसे ठीक है, सुनेंगे? चलिए, ये ठीक है। 6 महीने में गमड़ चूर करके बताऊंगा। चलिए 6 महीने बोल रहे हैं, 6 महीने बाद देख चलो, लेंगे, 6 क्योंकि महीने वो बाद कांग्रेस देखते को हैं, कोई लेकर सवाल 6 उनका महीने है। में चुनाव गमड़ चूर करके बताऊंगा। ठीक मेरा है, देख नाम लेंगे, कांग्रेस क्योंकि को अब आप मंत्रिमंडल है के ही गठन की नहीं, हम बात कर रहे हैं। लड़ने लेकिन लायक अर्चना है जी, नहीं, आप कहाँ सुना बार रहे बार हैं? ये कहा जा रहा है कि मेल नहीं है, एक साथ नहीं है, विरोधाभास है, यहाँ पर 2 ध्रुव है कांग्रेस के। बार बार ये बातें आ रही हैं, देखिए बार बार श्वेता ये जी- बातें, और इसीलिए 20 से ज्यादा विधायक तो डेरा जमा के दिल्ली में बैठे हुए देखिए हैं कि श्वेता हमें जी- शायद मौका मिल जाए। देखिए ये वाकई में श्वेता बटी जी, हुई ये है। सब आकलन है हाँ। और कयासों के आधार पर तो विवेचना हो नहीं सकती। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि विगत में 3 दिन तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने में लगे, इसी प्रकार हरियाणा में स्थिति हुई, योगी जी को 9 दिन बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। तो स्थितियां जब खुद क्या डोकलाम विवाद जैसी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो चुकी हो, तो इस तरह के आक्षेप कम से कम मैं कटारिया जी से उम्मीद नहीं रखती हूँ। तो और फिर भंवर सिंह जी सही तो कह रहे हैं, कटारिया जी को तो आनंदपाल एनकाउंटर की सूचना भी फोन पर मिलती है, गृह मंत्री को यदि जानकारी नहीं एनकाउंटर के बारे में, तो ये तो सबसे ज्यादा विडंबनापूर्ण है। आप चुनौती की वो बात करें, चुनौती तो स्वीकार करने के लिए हम तैयार थे। आज विपक्ष में हैं तो वाद विवाद में पार्टिसिपेट करें, लेकिन उस समय उन्होंने नकार दिया था, हमको कहा साहब आपका कद ही नहीं चुनौती देने लायक। ठीक है, 6 महीने बाद आपकी चुनौती को स्वीकार करेंगे, लेकिन भाई हमसे तो झगड़ा मत करिए,
जो आंकड़े जारी हुए आपके गृह मंत्रालय ने केंद्र में जारी किए कि हाँ, आपकी स्थिति बिल्कुल, बेहद आप खराब स्वीकार है करने के लिए और तैयार रहना। आपके ही राज्य सरकार के आंकड़े, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, वो सारे चीजें सामने है। हम तो आपका सम्मान करते हैं, आप वरिष्ठ राजनेता हैं, आपका अनुगमन करते हैं, आपकी नीतियां, अच्छे कर्म जो है उनको तो हम भी फॉलो करेंगे, आपका सम्मान है राजस्थान की राजनीति में। मैं भी आपका लेकिन सम्मान सुनिए मेरी करके बात कह रहा कटारिया हूं साहब, कि मैं ये तो सिर्फ जो इतना कह नेशनल रही क्राइम हूँ रिपोर्ट है, कि ये साहब मैं हम नहीं लोग बनाता हूँ। एकमुखी नेशनल हैं। क्राइम रिपोर्ट जो है श्वेता ना, जी, वो हम लोग देश में एकमुखी बनती है है। कांग्रेस ठीक है, जन। ठीक है। अब हम लोग क्या कोई लेकिन डिक्टेट लेकिन नहीं देखिए, करता है। अर्चना जी, अरे ठीक है, आप आप भी एक बोल रहे हैं, मुखी लेकिन हो देखिए तो मुख्यमंत्री आपको के जाने को दिल्ली में लेकर बार-बार इतना- बात हो रही थी, फिर श्वेता इसके बाद जी, वो बातें अगर तुरंत आप मंत्रिमंडल एक की मुखी हो बात तो करें। दिल्ली में जाके बिलों क्यों का बैठना जवाब पड़ तो रहा मुझे ही है? देना बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल, ना। आपको ही देना पड़ेगा, आप मेरी अकेले बात काफी हैं इसके लिए। सुनिए, यहाँ कोई डिक्टेट नहीं कर रहा भाई, हाँ। यहाँ पर एक अगर पूरी आप पार्टी है, एक समन्वय मुखी के हो आधार तो पर आप बात दिल्ली में करेंगे। जाकर के अब आप मंत्रिमंडल मुझे के लिए बताइए क्यों कि बैठे हुए केंद्र हैं? में बिल्कुल, क्या ये स्थिति सवाल है, इसलिए उठ रहा है, देखिए। काबिल और अर्चना वरिष्ठ जी, लोग चलिए, आप ही जवाब दरकिनार हैं, दीजिए। आपकी सवाल अर्थनीति यही को, उठ आपकी रहा है। राजनीति अर्चना को जी, यशवंत ये सिंह समन- ठीक है। ये आपने ये समन्वय कहा तो कि ठीक है, ये आपको- बीजेपी में भी समन्वय हुआ है, कोई आपको पहली दिख बात नहीं रहा है कि इतना वक्त लगे कि दिल्ली से। आपके दोनों नेताओं के दो ध्रुव के कारण ये- से ये- ये ये सारा सवाल है जो देश बार-बार देख रहा रह है। रहे हैं। चाहे इस बिल्कुल। सच्चाई को स्वीकार ठीक है, करो, कटारिया साहब जवाब सारा ले लेते देश हैं। इसको अर्चना जी देख रहा है जवाब कि देंगे, दो इनका ध्रुव कहना बने ये है हुए कि हैं, अगर इसलिए दो ध्रुव तुम्हारी नहीं है, कैबिनेट एक नहीं ही बन है, पा तो रही। दिल्ली में बैठने की जरूरत क्या है? दिल्ली में मंत्रिमंडल श्वेता पर जी बहुत जोर सुनिए, लगेगा। एक मिनट साहब, प्रश्न मेरे से उत्तर देने ठीक है, दीजिए अर्चना ना, जी। सकारात्मक डिबेट हम होगी। मंत्रिमंडल पे सुनिए मेरी बहस बात हो रही है। श्वेता जी, उन्होंने कहा कि हर राजनेता अपने चश्मे से विवेचना करता है, देखता है, तो वो सोच रहे हैं दो ध्रुव है। मैं कहती हूँ एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है। ये प्रदेश की बहबूदी के लिए काम करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्या है? कोई डिक्टेट करता है, वरिष्ठों को दरकिनार करते हैं, जिनकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है, वो तो आज बाहर अर्चना रहकर जी, क्योंकि सीताराम कांग्रेस केसरी राजनीति को को जूते मार के बाहर कैसे निकाला कैसे बेचारे को। मंत्री है, आप कहाँ की जिन वरिष्ठता की बात गोटा करते से हो हमारे आप? साथ सीताराम केसरी अरे को ये जूते मार के बाहर इन्होंने निकाला पूरी पीसीसी से अर्थनीति को आपने। तबाह कर दिया। कोई यशवंत सिन्हा को इसलिए आप सुनना केवल नहीं आप मत चाहता, जाइए। राम जेठमलानी को कोई मैं सुनना कहना नहीं चाहूंगा, चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि वरिष्ठ लोगों की राय मुख्यमंत्री को का मान राइट है, लिया वो जाए। किसको हमारे मंत्री कटारिया बनाए, जी किसको का नहीं अपमान बनाए। होता रहा, कटारिया जी आज नहीं स्वीकार किसको करते, बनाए, हमें तो किसको खुद ना आता, दे, वो उनका ये राइट है। ट्रांसफर करने की हैसियत इनकी नहीं रही। जिस ना प्रकार खुदा का विहीन दृश्य गृहमंत्री राजस्थान बनाकर की इनको जनता ने छोड़ा, देखा इनकी है, वरीयता वो को ठीक है, इनके ठीक है, सामने चलिए। दरकिनार किया गया। कोटा से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां आ ऐसा रही, है कोशिश कि करेंगे कि हम उनसे मेरी वापस जुड़ें। हैसियत को राजस्थान ने देखा है, मेरी हैसियत को पुलिस विभाग ने देखा है, मेरी हैसियत को मेरी 1 कटारिया लाख साहब, फोर्स बिल्कुल ने कोई देखा शक है, नहीं है, मेरी कोई हैसियत शक को नहीं है। लेकिन हम राजस्थान तो की 7 करोड़ जनता कटारिया साहब, हम तो ने बात ये देखा कर रहे हैं कि है। मंत्रिमंडल गठन है, पार्टी ने नहीं मंत्रिमंडल किया। गठन होना है। आज बैठक हालांकि रद्द हो गई राहुल गांधी के साथ, कल होगी, इस पे मुहर लगेगी दिल्ली से और इसके बाद सोमवार तक मंत्रिमंडल का गठन होगा। सवाल ये हो रहा है और बार बार सवाल कांग्रेस के लिए इसलिए उठ रहा है, क्या ये पावर शेयरिंग है? अर्चना जी, क्या ये पावर शेयरिंग है कि भाई हमारे इतने विधायकों को हम मंत्री बना सके, तो दूसरा कह रहा हमारे इतने विधायकों को मंत्री बनाया ये जा सके? सब मात्र कयास है। यहाँ सब कुछ समन्वय से होने वाला है, और समन्वय और समावेशी सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं ना, तो जो विपक्षी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती श्वेता जी। जी, अभी तो नई नई सरकार बनी है, कल कर्ज माफी हो गई, उससे पहले जो ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग, काम तो सारे ही हो रहे हैं सरकार के, कौन सा काम ठप हो गया? और इसमें सब में समन्वय के साथ करें। मुझे तो दुविधा इसलिए महसूस होती है, यूं कह सकते हैं मैं विस्मित इसलिए होती हूँ। कर्ज माफी होती है ना, तो स्वागत किया जाता है, बल्कि मीन में निकाले जाते हैं। अरे साहब, काम हो रहे हैं, सारी व्यवस्था ढर्रे पर है, चिकित्सीय अव्यवस्था को भी ढर्रे पे ले आए। 4 दिन में तो हमने काया पलट करने का काम किया। लेकिन जो ट्रांसफर हुए उसको लेकर देखिए फिर वही सवाल कि ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर, एक के बाद एक IPS IAS RAS के भी कुछ तबादले किए गए, लेकिन इसमें फिर वही बात होगी, उसमें भी नाराजगी। अच्छा, ये बातें कहाँ से निकल रही है? अर्चना जी, आप कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ लोगों का सोच है, लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार ये कह, लेकिन ये हर कोई यही सवाल फिर क्यों उठाएगा? हमारे पूर्व गृह मंत्री ने खुद ने कहा ना, अपना चश्मा, अपनी सोच, अपना देखने का नजरिया, अपने ऑप्टिक्स अभी अभी इनका चश्मा थोड़ा तो बदल गया है। आपका चश्मा बदलो भाई, नहीं, हम तो अभी बदले, चश्मा उतार दो, 6 महीने बाद अर्चना चश्मा जी, चढ़ाना। अर्चना जी, हमें सुनो हम मेरी तो बात, एकदम आपकी अभी हर काम बात का- तो करने दो। आप काम लोगों के करो साथ ना, तो सबको, हम दुविधा तो ये हो एकदम गई कि आपका आप तो स्वागत 3 करने दिन में देते हैं। पीछे पड़ गए। आप ये देखिए, आपको डिप्टी आप सीएम मुझे साहब बताओ, पूरा क्या सचिवालय हमने घूमते कर्ज हैं। माफ करा तो डिप्टी सीएम आपको साहब उसमें पूरा हमारा सचिवालय स्वागत करना घूमते चाहिए था, नहीं करना बात चाहिए था इस ये है कदम जो का? आप आप लोग जो तो अच्छा सड़कों काम पर करो उतर स्वागत गए। करें, आप अच्छा काम आपके करेंगे तो पंचायत स्वागत राज कैसे करें? मंत्री तो उसे मीन में निकालने लगे। अरे वो तो वो मंत्री थे जिन्होंने चिकित्सा मंत्री के पीछे पड़ के डॉक्टर्स की हड़ताल करवाई, प्रदेश की चिकित्सीय व्यवस्था। बाबर जी, ये वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं क्या आप इसको? वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं आप क्या इसको? दिल्ली में जाकर पावर शेयरिंग यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर मंत्रिमंडल पर मुहर लगेगी, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? नहीं, ये वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं हो सकती किसी पार्टी में, ये पार्टी का अपना तालमेल है। ठीक है। क्योंकि आपने देखा 5वां उप मुख्यमंत्री राजस्थान में कोई पहली बार उप मुख्यमंत्री नहीं है,
यूपी में भाजपा दो भी रह सरकार ने चुके भी हैं। बना रखा दो है, मुख्यमंत्री इन्होंने रह जो चुके हैं बिहार में साथ। भी बना रखा है, वो पावर हाँ। शेयरिंग क्या है? ठीक या तो है। ये भी DPCM वही की बात करते नहीं हैं है। जैसा ये सोच रहे DPCM हैं। देखिए, तो ये कोई- दूसरे के घर में क्यों इतना ज्यादा झेक रहे हैं? कहाँ झाँक अपने घर रहे को हैं? देखना हम चाहिए कहाँ झाँक रहे हैं? कि हम हम तो कितना कह रहे ठीक हैं कर भाई, पाएंगे। मुख्यमंत्री का काम अगर करो ना। जनता के हित में काम होते हैं तो आप- अच्छी बात ऐसा है। है। अगर पावर ऐसा शेयरिंग है होगी कि- तो ये इनकी पार्टी की परेशानी है, बर्बाद हो जाएंगे केवल मंत्री निकलने के अगर लड़ेंगे तो बर्बाद होंगे। पायलट साहब यहाँ आपको से नाराज कहाँ- होकर के कहाँ- दिल्ली कहाँ चले कहते गए हैं जनता को समझ कि में उनको जनसेवा बिना उसकी पूछे शेयरिंग इतनी है। 5 यहाँ पर पोस्टिंग कर ली, कोई इसकी लूटना नाराजगी नहीं के जनता कारण को, से जयपुर resources लेकिन छोड़ लेकिन के ये दिल्ली आपको जाके क्यों बैठ लग रहा है? गए। ये ये कटारिया जो है साहब, ठीक है। ट्रांसफर की जनसेवा एक- असंतुलित एक- तो एक- कहीं एक- ना एक- कहीं पावर कटारिया जितना साहब, बढ़ेगा एक उतना मिनट, ज्यादा एक अच्छा है। मिनट, ठीक पावर है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन चलिए होता है ठीक है, ना पावर उतना से बेटर ज्यादा होता है। बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका ज्यादा अच्छा है कि सेंट्रलाइजेशन काम होना ही यहाँ पर सबसे बांट खराब दिया है। जाए। लेकिन एक मिनट, बाबा जी, एक मिनट। कटारिया साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ट्रांसफर हुए उसको लेकर भी नाराजगी है? उसको लेकर भी नाराजगी आपको ऐसा क्यों? एक मिनट, बाबा जी, बाबा जी, बात भी सुना करिए। बाबा जी, एक मिनट, बाबा जी, एक पावर मिनट। सेंटर की बात कर रहे हैं, मुकेश जी, एक चेंज करने मिनट। की। कटारिया साहब, सवाल आपसे ही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ट्रांसफर हुए उसको लेकर भी नाराजगी है? अब दिल्ली में दोनों की मौजूदगी है, मंत्रिमंडल पर मुहर दिल्ली से लगेगी क्योंकि यहाँ पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्यों लगता है ऐसा? ये सच्चाई है, क्योंकि उनको बिना पूछे बिना विश्वास में लिए इन्होंने ट्रांसफर की सूची निकाल दी। जबकि इनकी दिल्ली में बात ये हुई है तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। उनको बिना विश्वास में लिए ये ट्रांसफरों की सूची निकाली, इससे नाराज होकर के उठा के चले गए। ये हकीकत है, इसके कारण से ही इनके आपस में जो टकराव आ रहा है वो पहले दिन से शुरू हो गया है। बयानबाजी करके आप क्यों मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं? आपका तो सम्मान है राजस्थान की राजनीति में। कम से कम आप तो मुकेश जी जैसी बातें मत करिए। ये प्रवक्ता के तौर पर करें तो कोई सुनेगा। आपसे नहीं उम्मीद करते हम साहब ऐसा गठन करना, आपका सम्मान है राजस्थान की राजनीति में। गठन करना कम से कम मनगढ़ंत बातें ठीक है, ये काम मुख्यमंत्री का है। दिल्ली में जाने का क्या मतलब है? अर्चना जी, पर प्रश्न चिन्ह लगे। ठीक है, दिल्ली जाने का क्या मतलब है? अगर मुख्यमंत्री का काम है, दोनों को मिलकर काम करना है, यहाँ पर भी चीजें हो सकती है। क्या हर बात के लिए, हर चीज में मुहर लगने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है? संगठन जो होते हैं ना, हाँ। उनके द्वारा ही पार्टियां राज्य में आती हैं और संगठन को विश्वास में लेना, समन्वय वाली सोच रखना, समावेशी सोच का परिचय देना। अब हम नरेंद्र मोदी जी की तरह डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना कि यशवंत सिन्हा जी आप घर बैठ जाइए, अरुण शौरी जी आपका कोई सम्मान नहीं है। हम तो उनको लाएंगे जिनका कोई वजूद नहीं है, जो राजनीतिक समझ रखते नहीं है, जो अर्थनीति को चौपट कर देंगे। हम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अनुभवी लोग, हम चाहते हैं अनुभवी लोग अरे आपका भैया मैं कह रहा हूँ ना, अरे केंद्र का वित्त मंत्री जीता नहीं, अब वो स्मृति ईरानी जीती नहीं, आज मंत्री बन गई, जिन्होंने जनता को नकारा। आपके यहाँ सीताराम कैसे बनते हैं व्यक्ति? ठीक है, यही विचारधारा है ना, यही विचारधारा अपनी पार्टी की विचारधारा है। ठीक है, ठीक है, ये अपनी पार्टी की विचारधारा है। लेकिन कटारिया साहब, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। हम तो दिल्ली में नहीं बनेंगे, ये तो आप ही का काम है। लोग जीतते नहीं, जनता जिनको हरा अरे भैया बनोगे कहाँ जब आओगे तब बनोगे। कहीं कोई आपका विधायक को एमपी बन जाएगा तो मिलेगा। जनता ने सुपड़ा साफ करके भेज दिया। और ये सच्चाई सारा प्रदेश देख रहा है। आप और मीडिया के माध्यम से भी सारे देश की जनता ये जान रही है कि इनके 2 खेमे बनने के कारण से ये मंत्रिमंडल बनाने में सफल नहीं हो रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, सारा राजस्थान का जनमानस कह रहा है कि 2 खेमे बनने के कारण से हर बात पे इनकी जो नाराजगी है, 2 खेमे बन गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी राजस्थान की जनता कह रही है। आप और मैं सब इस बात को देख रहे हैं। लेकिन कटारिया साहब, ये भी तो हो सकता है कि सभी जाति, सभी लोगों को, पूरे प्रदेश को कवर किया जा सके, ऐसे मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी जाए, क्योंकि कहना इनका ये है। और आज ही सचिन पायलट ने कहा कि हमें अच्छा मंत्रिमंडल चाहिए और अच्छे लोग, हर चीज को कवर किया जा सके। लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। ये जाति देखने के लिए अरे कटारिया नहीं, ये तो जाति कौन जाति ये के तो बात ठीक सचिन है, पायलट ने जाति कही देखें है, तो जयपुर लेकिन में कहना बैठ ये के कि कैसे अच्छा देखेंगे? मंत्रिमंडल जाति है। देखने के लिए दिल्ली के चश्मे से देखना पड़ेगा क्या? हाँ, जयपुर में बैठ जाएंगे साहब। आपने जो कहा था कि हम लोग सदाचारी लोग हैं, लेकिन आप हिल्टन होटल में तो सारे निर्णय करते हो, दूसरों को आईना दिखाते हो, खुद भी गिरेबा में झांका करो। मैं तो मुकेश जी सुनिए मेरी बात, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं, आप कोई बयानबाजी कीजिए, मुझे दुख इस बात का होता है कि इतने गंभीर संजीदा नेता आपको जो जचे जिसको जचे पहलू ये भी तो हो सकता है कि दिल्ली में जाकर अगर अध्यक्ष के सामने बैठकर तमाम दिग्गज बैठकर मंत्रिमंडल पर मुहर लगाते, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे ही किसी को मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया जा सकता है।
ये भी तो हो सकता है कि सबके निर्णय के अरे साथ ये- कि कोई फैसला करना चाहते हैं, यही ऐसा वजह हो दिल्ली में ऐसा जाने है की। कि ये कदम कदम पर आपने देखा होगा कि हाँ। मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी कितनी उठक बैठक करनी पड़ी, अरे कितनी साहब, बार हम तो मीटिंग मंत्री आगे बना रहे हैं, पीछे आप तो बढ़ी, प्रदेश कितनी बार अध्यक्ष नहीं एयरपोर्ट बना पे पाए पहुंच थे। गए, फिर आना पड़ा। आप अपने और उसके बाद गिरबान में निर्णय तो करने के देखिए बाद साहब ये कि हुआ कि पार्टी का दोनों क्या बराबर चरित्र का है शेयर आपकी। करोगे, ये आप बराबर तो का प्रदेश शेयर नहीं अध्यक्ष करने के बना कारण पाए, से एक विघ्न आ भले रहा है। आदमी की बलि चढ़ा दी, तब लेकिन- आपको नहीं दिखा 73 दिन जैसा डोकलाम में था, वैसे ही आपके संगठन के मुखिया के चयन में था। यहाँ तो ऐसा है, मंत्री आपको- बनने वाले हैं। आपको जो है ना, आप सोचिए तो सही कटारिया साहब, आप हमारी बहुत आड़ वरिष्ठ में हो, आपका आप ये जो सम्मान है, आप जिस लेकिन जंग ऐसी से लड़ बातें रहे हो मत ना, करिए। अभी ये भी हम आपको वसुंधरा जी स्वयं के को पूर्ववर्ती आपको समय दिखाई में नहीं जितना दे रहा समय है, लगा था, उससे आपको पहले ही दिखाई हमारी नहीं दे रहा कवायद है। शुरू हो गई है। ऐसा है कि मना ये करें तो ये भ्रम आपका थोड़े दिन में टूट जाएगा। तो जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। आपकी कवायद शुरू हो गई है कि हमको जो दिख रहा है वो आपके बता रहे हैं। दोनों ठीक है हमको लेकिन तो दिख लेकिन रहा है, कटारिया उसको साहब बता आप रहे ये हैं कह रहे हैं कि दो, ये भी तो हो सकता है कि देखिए पहलू दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दो चेहरे एक समान एक बराबरी के यहाँ पर आ रहे हैं, युवा है, अनुभव है, ठीक है, ये बात कही जा रही है कि दोनों में टकराव है, ये बार बार बीजेपी कह रही है, हालांकि कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही कि कोई टकराव है, दोनों मिलकर काम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इंतजार इसलिए मंत्रिमंडल को लेकर हो रहा है कटारिया साहब, क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल नहीं बनता है, काम नहीं बनते हैं, काम कैसे करेगी सरकार? अगर ये- काम कैसे करेगी जनता सरकार? के नाम पर अपने अनाज पर ठीक प्रलाप है, पर काम उद्गार कैसे व्यक्त करेगी कर रहे हो। सरकार? जी श्वेता जी कटारिया साहब, हाँ। श्वेता जी, ये जनता कह रही है, जनता कह रही है, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अनर्गल प्रलाप जो है ना और अनर्गल बयान ये तो दोनों कर यहाँ रहे हैं। बैठ करके कौन अगर सा पर दोनों कोई मिल नहीं करके कह रहा, सूची कोई बना नहीं कर कह ले रहा। जाते, कयास दोनों को यहाँ लेकर आप बैठ चर्चा करके कर एक रहे हो, सूची बना के ले वास्तविकता जाते को दरकिनार कर रहे हो। और उस सूची को सच्चाई वहाँ तो ये करके है जब कि तो समझ में हमारे यहाँ आता चाहे है कि गृह समन्वय मंत्री है। रहे हो बीजेपी के राज में, चाहे कोई और लेकिन मंत्री देखिए रहे, सब अहम विभाग है कटारिया साहब, ऐसा ठीक है। है, गृह अगर विभाग समन्वय था गृह तो विभाग दोनों है, बैठ करके बेहद यहाँ अहम है, सूची सुरक्षा बनाते को तो लेकर हमेशा समन्वय सवाल होता। उठते रहे हैं और सुरक्षा की बात यहाँ पर कांग्रेस ने भी की है और इसलिए इंतजार हो रहा है कि आखिर ये विभाग का बंटवारा हो जाए, समझ में आ जाए कि किसे क्या दिया गया है ताकि काम भी शुरू हो सके। और इसलिए माना जा रहा है कि अगर मुहर लगती है तो किन नामों को लेकर लगती है। कटारिया साहब, क्योंकि आपने तो ये दायित्व संभाला है, राजस्थान को संभाला है, गृह विभाग संभाला है, और इसलिए आपसे पूछ रहे कि कांग्रेस के लिए क्या मुश्किल हो सकती है इन नामों को लेकर, किस पर ये मुहर लगती बंटवारा है, इसलिए अगर ये बस आपकी दोनों व्यूज ही मिलकर जान के रहे यहाँ हैं। बैठ करके देखिए, कर लेते, हाँ मेरे नहीं किसी को कोई एतराज नहीं होता, ये दोनों मिलकर के यहाँ सूची डिस्कस कर लेते और एक सहमत होकर के जो दिल्ली वालों को जाके दिखा देते, तब तो समझ में आता कि ये दोनों के समन्वय से हैं। अभी ये तय नहीं कर पाए कि लेकिन लिस्ट बने लेकर ही कौन, गए सूची सर। दोनों मिलकर जयपुर बना लेते और फिर जाकर दिल्ली में बात कर लेते तो इसको समन्वय कहते चलिए हैं। ये सर समन्वय आपको लग थोड़ी रहा है, है, ये ये तो आपको नाराज लग रहा है, होकर के लेकिन भागने के बाद सामने दिख रही क्या है। है कांग्रेस के अंदर बैठक तो होनी है। चलिए अर्चना जी से ही समझ लेते हैं। राजनीति में जो निर्णय होते हैं वो अगर सोच समझकर विमर्श के आधार पर हो तो सही निर्णय होते हैं, लेकिन जिस पार्टी में निर्णय लेने की परंपरा ही नहीं हो, जहाँ थोपा जाता हो, जहाँ डिक्टेटरशिप हो, उस पार्टी को सुहाएगा नहीं। अब कटारिया मुकेश जी कहें तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कटारिया जी जैसे संजीदा आदमी अगर ऐसी बात कहते हैं तो भाई ये किसी के गले नहीं उतरेगा। कम से कम मन गढ़ंत बातें मत करें। अरे आपके अध्यक्ष जेब से निकलते हैं, आपका अध्यक्ष जेब से निकला हुआ अध्यक्ष है। जना कृष्णमूर्ति अध्यक्ष बने किसको पता था? आपके कार्यकर्ता नहीं जानते थे जना कृष्णमूर्ति कौन है। और गुजरात का प्रधानमंत्री, गुजरात के अध्यक्ष सर हम तो प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी नई नई सरकार है, मंत्रिमंडल गठन होता है, वो कैसे होगा, किस तरह से काम शुरू किया जाएगा, हम इसी पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन के माध्यम से आता है अध्यक्ष। आपके यहाँ तो अध्यक्ष किसको बनाना है आपको पता ही नहीं। आपके अध्यक्ष बनने वाला कोई और है, साधारण और बनता सूचियां कोई जारी और हुई है। थी इनकी हमारे भारतीय यहाँ जनता के पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ पता ही जो नहीं है। कार्यकर्ताओं मुझे के बताओ, जरिए तय करके जब नहीं तक देंगे वो ना मर गए। चलिए ठीक है, ये ठीक बातें है। कर रहे लोकतंत्र के नाम पे। भैया आप तो आपके यहाँ तो आपकी सूचियों का क्या हाल हुआ था? प्रधानमंत्री जी ने और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वापस लौटा दिया था, लेके जाओ नहीं होगा ये, जबकि इन्होंने कहा हम छान के ले जा रहे हैं, हम पूरी तरह से प्यूरिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में चलिए देखते हैं, देखते हैं। रद्द की गई थी। यहाँ एक ये छोटे भूल से ब्रेक के लिए जाइए रुकना होगा, अरे ब्रेक के लिए रुकना होगा। आपसे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इस पर मुहर दिल्ली से लगेगी और इसी को लेकर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो क्या मंथन से निकलेगा मंत्रिमंडल, क्योंकि अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, दिल्ली में दिग्गज मौजूद हैं और कल राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद इसमें मुहर लग सकती है। और चलिए इसी
पर चर्चा भी हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश दाधी जी हैं, अर्चना शर्मा जी हैं, पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं और साथ ही भंवर सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कटारिया साहब, इससे पहले भी बात हो रही थी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि दो ध्रुव हैं, अलग अलग हैं और इसलिए शायद इन पर बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर पिछले मंत्रिमंडल की बात की जाए, जब गहलोत साहब की सरकार थी, आपको क्या लगता है, क्योंकि क्या ये एक वजह ये भी हो सकती है कि वो उन पुराने चेहरों को गहलोत साहब रिपीट करना चाहते हो और उन चेहरों पर बात नहीं बन पा रही हो, इस वजह से हो सकता है कि वक्त लग रहा हो और दिल्ली से इस पर मुहर लगेगी? मैं ऐसा नहीं है, अगर इनमें समन्वय है तो यहाँ दोनों बैठ करके लिस्ट बना लेते, जिसको भी जोड़ना जिसको भी काटना, या एक राय होकर के और फिर दिल्ली में जाकर के उसको ओके कराते, तो इसको तो कहते हैं समन्वय। अगर सारी लिस्ट ही डिस्कस करनी है वहाँ पर और वो यहाँ से नाराज होकर चले जाए और लिस्ट का डिस्कशन ही नहीं हो, तो ये समन्वय कहा जाएगा या टकराव कहा जाएगा? ये भाषा अर्चना बहन से पूछ करके समझ लो आप। बिल्कुल, लेकिन अर्चना जी कहने तो सुनने में तो यही था कि लिस्ट लेकर ही गए हैं, नाम लेकर ही गए हैं, वहाँ पर बस मुहर लगनी है, चर्चा होनी है, मंथन होना है। हमने कटारिया जी का इतना सम्मान करते हुए उनके इसीलिए खिलाफ आपको कह रहे हो, आप बताओ। इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती, छोड़ दिया है, लेकिन इसलिए आपने छोड़ दिया एक उन्होंने। मिनट भाई मेरे सुनो तो सही, हंसने की बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं मुझसे पूछ लें, अब कौन नाराज होकर गया मुझे नहीं पता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो उनके साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ, वो उप मुख्यमंत्री भी है। उनका एक कार्यक्रम था दिल्ली में, वो वहाँ गए। उसके बाद समन्वय बिठाना है, माननीय राहुल गांधी जी दिल्ली में, अविनाश पांडे जी दिल्ली में, तो सुविधा किसमें होगी? जब तीनों चारों वहाँ हैं तो मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पहुँच गए। समन्वय नहीं हो तो क्या क्या आवश्यकता है वहाँ जाने? जयपुर में बैठे, दिल्ली में बैठे, मंथन करें, विमर्श करें और इसका अच्छा निष्कर्ष निकले। मैं समझती हूँ कटारिया साहब, अरे भाई मेरे भाई मुझे जवाब तो देने दो ना। अर्चना जी भी कैसे देंगी? अर्चना जी भी कैसे देंगे इसका जवाब? नहीं मैं दे रही हूँ ना साहब, क्या दुविधा है मुझे? मैं तो 8 साल से दे रही हूँ पार्टी का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ, बिल्कुल कहीं कोई समन्वय का अभाव नहीं है। समावेशी नीति होने के कारण, सोच होने के कारण हम चाहते हैं कि सब एक साथ बैठ करके विमर्श करके अच्छा करें प्रदेश के लिए। और जो मंत्रिमंडल बने वो ऐसा बने कि जिस तरह के गड्ढे हमको आरोप लगाते थे, लेकिन अब तो कुएं खुद गए, अब उनको भी तो लेवल करना है ना, जनता के हित के काम भी करने हैं, अपराध पे नियंत्रण करना है, महिला उत्पीड़न को रोकना है, किसानों की बहबूदी का काम हमने कर ही दिया, तो सारे काम हमको करने भारतीय हैं। जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, युवा बनाए, समन्वय करे, जो भी करे, ये मुख्यमंत्री जी का उनका काम है, सरकार उनकी बनी है, मंत्रिमंडल को। मैं आदरणीय कटारिया साहब ने जो बात कही कि जो बात कुछ हो सकती है तो वो यहाँ होती है, सभी पार्टी में वहाँ जाके कर रहे हैं तो वहाँ जाके कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति। और जैसा इन्होंने कहा अर्चना जी ने कि अगर इसी में से समन्वय, सुनिए, इसी में से इनको समन्वय नजर आता है तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान के लिए, ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है, तो अभी आपके पास भी आने वाला है। क्यों नहीं आप बता सकते हैं चलिए अब इसका जवाब दे दीजिए मुकेश जी। सवाल बार-बार अगर इसको लेकर है तो 74 दिन में प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाए थे। अर्चना जी जब डिप्टी सीएम वो बन गए हैं तो उनको पीसीसी अध्यक्ष नहीं कहाँ हो सकता? अरे तो हमारी पार्टी का निर्णय, आपको क्या करना है? ये तो पार्टी का हमको नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक पद, जब एक पद की बात आती है बहुत ही ज्यादा मैं कर रहा हूँ, अपने घर को तो देखना नहीं है, दूसरे के घर में झांक कर ये सवाल करेंगे आप, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सवाल होगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सवाल होगा। दिल्ली से दिल्ली में नहीं कर पाए हमारे अध्यक्ष के लिए सवाल। तो हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति एक पद की बात हम करते हैं, अरे आप कर रहे हो क्या? अरे तो आपकी बात हम क्यों करें? आपकी बातों को लागू क्यों करें भाई? हम लागू नहीं करा रहे, आपके अनुगामी नहीं है भाई, हम अपनी नीति, अपनी योजना के तहत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुगामी कभी नहीं हो सकते। यदि हम आपके अनुगामी हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा देश। नहीं, आपके अनुगामी हम नहीं हो सकते। आपका अनुगामी नहीं हो जाएगा, हम क्यों माने आपकी बात? आपके जैसे काम करने लगे तो 73 दिन तक अध्यक्ष नहीं मिलेगा प्रदेश को। मैं क्या कर रहा हूं, आपकी बात मानने लगे तो आपके यहाँ तो बड़ी मुसीबत है साहब। आपके यहाँ तो कमल के फूल को याद करते हैं, मुख्यमंत्री को भी भूल जाते हैं करते समय। अरे आप बेकार की बातें मत करो, आपके अनुगामी हम कभी नहीं होंगे। नहीं, हमने कब कहा? आप जरूर हो सकते हो हमारे अनुगामी, क्योंकि आपका उद्भव ही 80 में हुआ है। आप तो हमेशा ही हम जो चीजें राजस्थान, ठीक है, लेकिन 3 दिन में बन गया ना मुझे मुकेश जी, 3 दिन में मुख्यमंत्री तय हो गया ना, 3 दिन में हो गया ना। हमें कहा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इसलिए भी कांग्रेस भी सवाल उठा रही है।
हमने कांग्रेस में सवाल उठा रही योगी है जी को प्रदेश तो 9 अध्यक्ष दिन आपकी लगे नहीं बन हो पाए। गया। बनाना नहीं, था, वो हमने तो कहा बेचारे था। हवन यज्ञ मैंने- करके एरोप्लेन में बैठ के उत्तर इन्होंने प्रदेश प्रदेश पहुंचते अध्यक्ष पे जब सवाल राजधानी, उठाया और तभी पता मैंने चलता है क्वेश्चन साहब किया ने योगी जी को तभी बना मैंने दिया। क्वेश्चन किया हमने है तो भाई, प्रश्न नहीं खड़े जब कि आपकी राजस्थान की नियत सेवा पर- आप करना चाहते हो तो डिप्टी सीएम आप कल- बनिए, तो अच्छा, करिए ना, कौन ठीक है, मना कर तो रहा है? कर ही ठीक है। रहे ना सेवा। है ना? आपको कटारिया आपत्ति साहब, हमें कहा मंत्रिमंडल आपको बोलिए, बोल दिया चलिए है। दिल्ली से ही आपको तय होना, बोल ये भी दिया तय है है। कि दिल्ली से तय आपको होगा। बोल दिया है, लेकिन कटारिया हम कब मना साहब, करेंगे? इसमें कोई संशय आपको लग रहा है क्या कि कल मुहर नहीं लग पाएगी? क्या इसमें भी आपको कोई संशय लग रहा है? आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल हाँ में भी जी। वक्त लग जाएगा? देखो संशय तो तभी लग गया कि आज इन्होंने दिन भर डिस्कशन कर लिया और ये आपस में अविनाश राय जी के साथ बैठने के बाद भी निर्णय नहीं कर पाए और इस कारण से जो बार बार बैठकें हो रही है, एक प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति जो है ना वो अध्यक्ष है ना इनका, यहाँ मुख्यमंत्री तय करने में उसको 3 दिन लग गए, 10 बार बैठ गए, टाइमिंग बार बार बदल गया, यहाँ आकर के राज्यपाल के पास जाने के टाइमिंग को 4-4 बार दे दिया। ये सब इनके समन्वय को शो करता है, तो इनको मुबारक हो। अगर वो ये कहकर कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा समन्वय है, तो आपके समन्वय को धन्यवाद। बाकी जो कुछ भी जनता ने देखा है आपका, 4 बजे हम राज्यपाल को जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, फिर दूसरे दिन जाएंगे, फिर तीसरे दिन जाएंगे, फिर टाइम राज्यपाल को बार बार बढ़ाते चले गए और दिल्ली में भी तय करने के बाद एक एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, फिर वापस बुलाते हैं, उसके बाद भी 2 दिन और उठापटक होती है। चलिए, चलो पूरा वो भी पूरा इनका जो काम है, घटनाक्रम हुआ लेकिन था, यहाँ रहने के ये बाद भी यहाँ पूर्व बैठ मंत्री करके गुलाब आपस चंद में कटारिया जी ने चिट-चिट कर तस्वीर लेते दिखा हैं दी। और श्वेता मिल जी, करके अब एक मैं- साथ अब जाते मैं हैं क्या तो सबको कहूँ? ठीक लगता है है। ठीक है, गुलाब चंद जी आपने तो पूरा पूरी व्याख्या ही कर दी कि क्या श्वेता कुछ जी, अब हुआ, मैं- बिल्कुल सिलसिलेवार। श्वेता जी, मैं क्या कहूँ, उनके उद्गारों के बारे में परम सम्मानीय है, लेकिन साहब आप सीसीटीवी कैमरे लगा नहीं सके सड़कों पर, और आप ये कहना चाहते हैं कि आपने सीसीटीवी कैमरे हमारे ऑफिसेज में लगा दिए, वहाँ क्या डिस्कशन और आपको लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? साहब ऐसा मत करिए, आपकी बहुत बड़ी गरिमा है, उसका हनन होता है ऐसी बयानबाजी से। कृपया करके आप मत करिए, मुकेश जी पे छोड़ दीजिए ऐसे ऐसा है कि ये सच्चाई ये है कि विमर्श ऐसा होता मैं है, नहीं कह रहा हूँ, अच्छा मैं नहीं निष्कर्ष कह रहा हूँ, ये निकलता है, सारा और प्रदेश, निष्कर्ष जब मैं नहीं निकलता कह रहा हूँ, है, ये तो सारा धीरज भी प्रदेश रहना देख रहा चाहिए। है। प्रदेश ने देखा है तो भाई कौन ठीक सी है। सीसीटीवी नहीं, फुटेज हम कहाँ अवेलेबल है? नहीं, आज ठीक, वो तो पूर्व गृह मीडिया मंत्री दिखा रहा था, बताइए, मीडिया आगे दिखा रहा बढ़िए, था, आगे हमारे बढ़िए, कैमरे आगे थे, बढ़िए। हमारे कैमरे थे, आज ठीक है, आज वक्त बदल आज रहा नहीं दिया, था। CCTV वजह जो भी हो, अर्चना चैनल हैं आजकल। जी, अर्चना जी, वजह जो भी हो, वजह जो भी हो, जो भी वक्त लगा, लेकिन मीडिया मौजूद था, कैमरे दिखा रहे थे, बार बार वही वक्त बदल रहा था, CCTV ये तय कैमरा है, है। ये साफ है। लेकिन ठीक है ना, बन गए मुख्यमंत्री, बन गए उप मुख्यमंत्री, हम तो बात मंत्रिमंडल की कर रहे हैं, मंत्रिमंडल भी बन और ठीक जाएगा, है, बनेगा, और भी फैसले देख भी लेते हो हैं। रहे हैं, बनेगा, सरकार सब भी कौन चल मना रही कर रहा है, है साहब? कड़क बनेगा ना। काफी की हम कमिटमेंट कब को मना 3 कर दिन रहे में साहब? पूरा भी कर दिया, मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी बना, की मंत्री रीशफलिंग भी बनेंगे कर ना। दी, सारी हमें जो कोई ढर्रे से आपत्ति उतरी नहीं इसमें। व्यवस्था थी ठीक उसको है। ढर्रे हमें पर थोड़ी ले आपत्ति आए। नहीं कोई। चाहिए, अब क्या होनी भी दिक्कत नहीं है चाहिए। साहब? आपको हमें तो थोड़ी राजीव आपत्ति में आप नहीं। पिछले दो कोई रहे आपत्ति आपको तो नहीं है? हमें क्या आपत्ति है? देखो ये इनका आंतरिक मामला है, किसको हाँ। मंत्री बनाएंगे, लेकिन सरकार का मंथन करना अति आवश्यक समझता हूं मैं। कोई सरकार बने, कहीं बने, चाहे बीजेपी की बने, वो भी अपने लोगों के लिए मंथन करते ही है कि कौन व्यक्ति और बिल्कुल काबिल है, कौन मंत्रिमंडल काबिल का नहीं है। गठन, मुकेश जी, मंत्रिमंडल का जरूरी गठन है। ऐसे ही तो नहीं किया जा सकता। ऐसे थोड़ी एक कोई एक नाम, किसी को भी उसकी मंत्री बनाना है। क्वालिटी, क्या उसे भारतीय कौन सा जनता विभाग पार्टी दिया ऐसी जाए, बात कौन है? संभाल हम सकता कब है, आपत्ति सब कर- देखना होगा, मैं सब कह- देखना होगा। मैं कह क्या रहा हूं, कोई हम तो इस निर्णय बात पे नहीं कोई होता ना? आपत्ति कर ही नहीं रहे ना, हम क्या कहाँ विमर्श आपत्ति नहीं कर रहे इस होता बात है? पे? यहाँ डिक्टेटरशिप होती है, देखिए, फलाने पर को देखिए, बना ये दो, आप लोग का ये कहना ये है मंत्री, कि आप लोग का फलाने कहना को ये है मंत्री, कि बन नहीं वरिष्ठ रही है, कर दो, दो दरकिनार, रास्ते, अनुभव दो का ये आपका इनके कोई यहाँ सोच तो नहीं बहुत- है, देखिए, ये युवाओं इतने के प्रति दूध कोई के सोच दूल्हे नहीं हैं। है। आप इनका- क्या तो इनके सिर्फ पास तो जेब से बहुत निकालो दूध- और पद स्थापित कर दो, ऐसे उसका दूध के खामियाजा दूल्हे कोई है देश ही नहीं। भुगत रहा है ये- ना। अरे आपकी कहाँ सही वरिष्ठ- अर्थनीति है ना आपकी आपके राजनीति है, आपके आपने पूरी वरिष्ठता की, व्यवस्थाओं को आपकी कर्ज में वरिष्ठता डाल की, दिया, आपकी सारी राजनीति की, संस्थाओं पूरा की देश गरिमा ने कम देखा है, कर दी, पूरे सबके आपके कद पूरे कम कर काम दिए। को- आप तो स्व पूरे हित काम साधने को वाले अभी लोग हो, देखेंगे इससे साहब, आपको समझ अभी नहीं आएगा अभी आपका समन्वय और निकलने तो समावेशी दीजिए, सोच होती मंत्रिमंडल क्या आने है। दीजिए, काम शुरू होने दीजिए, पता चलेगा। इसलिए इंतजार है। देखिए मुकेश जी, इंतजार इसीलिए है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हो, विभाग मंत्रालय दे दी जनता भी जाए यही ताकि चाहती है, काम हम शुरू भी हो यही सके, चाहते हैं। काम शुरू हो सके। और काम तभी बिल्कुल। शुरू होगा जब यहाँ पर मंत्रालय सौंपा जाएगा, जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तय की जाएंगी, और एक तय समय पर क्या काम पूरे करने वो भी करना है। क्योंकि अर्चना जी, लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा देखिए, चुनाव श्वेता 2019 जी, है, उसका भी, उसे भी ध्यान में रखना होगा। देखिए श्वेता जी, अभी कितने दिन हुए? 4 दिन। और उसके बाद आप कुछ हो रहा है बढ़िया, उसको देखना नहीं चाहते, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और अजम्पशंस के आधार पर विवेचना कर रहे हैं, और विवेचना भी नकारात्मक। मैं कहती हूँ आपको जनादेश मिला विपक्ष से, अरे आप फिर शुरू हो जाते हो, सुनने का प्रयास करो ना। आपको जनादेश विपक्ष का मिला है, लेकिन कम से कम 6 महीने इंतजार करिए, सरकार को काम करने दीजिए। हमें हम तो हतप्रभ थे और प्रदेश का किसान आपको कोस रहा है। आपने हमारी कर्ज माफी का ना तो स्वागत किया, ना किसानों के हित में उठाए कदम को आपने सिर माथे पर लिया, बल्कि आपके मंत्री से लेकर के निचले
निचले स्तर का
तिथि नहीं कार्यकर्ता बताया कि बिना उनके सोचे उनके समझे बैंक किसान अकाउंट की में पैसा कर्ज कब माफी के तक खिलाफ आएगा, खड़ा हो वो गया। किस मद आपने से उनको आएगा, मौत के कगार पर कौन सा पहुंचाया, पात्र है, हम उनको कौन सा राहत देना पात्र है, चाहते वो हैं, मरहम किसान लगाना पूछ रहा था, चाहते चलिए हैं। ये तो आपको किसान पता है। देखेगा, तो पिछली हमने सरकार भी आपको देख स्वीकार ली है, नहीं किसान करें। पिछली जो सरकार आप और जो उसके ताल ठोक के कहते जो थे कि फायदे किसान देंगे वो भी 1000 देख रहा है करोड़ किसान, और बताया, मौजूदा आपने सरकार को भी 18,000 देख रहा है। करके उनको क्या लेकिन बुद्धि चलिए ठीक है, एक देगा? अहम सवाल, क्योंकि वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। कटारिया साहब, क्योंकि आप मंत्रिमंडल में रहे, गृह विभाग आपने संभाला है और राजस्थान को भी समझ रहे हैं आप अच्छे से कि कौन हाँ सी जी। जिम्मेदारी, कौन सा विभाग यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदार होगा या उसे ज्यादा जरूरत है एक मजबूत कंधों की। समझना आपसे ये चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं, कौन सा मंत्रालय यहाँ पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको लग रहा है राजस्थान के लिए? देखो, राजस्थान में सबसे चैलेंजिंग तो गृह मंत्रालय है, जो अब कोई भी मुख्यमंत्री सामान्यतः इसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये हमारी सरकार ही रही है कि मुख्यमंत्री ने ये गृह विभाग उसके अतिरिक्त व्यक्ति को दिया, जबकि पुरानी सारी सरकारों के समय आप देखोगे, अधिकांश राज्यों का देखोगे, तो गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री रखता है और स्टेट मिनिस्टर किसी दूसरे को बनाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा से बनाएं, लेकिन मिल करके बैठ करके जयपुर में बना सकते थे और फिर जाकर के उस पर ठप्पा ही लगाना तो 5-10 मिनट में लग जाता, 2 दिन ठप्पा लगाने में नहीं लगते हैं। तो इसका मतलब यही लगता है जनता को कि भाई कोई न कोई गड़बड़ है, इसके कारण से इतना समय लगता है। अगर डिस्कशन करने में यहाँ 4 दिन लगते तो हमें जो कोई एतराज नहीं, यहाँ 5 दिन लगते मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन इस डिस्कशन के लिए दिल्ली में जाकर के 2 दिन बैठना पड़े, ये सारा देश देख रहा है कि वास्तव में आपसी तनाव के कारण से ये स्थिति बनी है। अब इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको मुबारक हो। चलिए ठीक है, इंतजार कर लेते हैं सर, इंतजार कर लेते हैं कि आखिर कल होता है या लिस्ट लेकर गए नहीं लेकर गए। हालांकि कटारिया साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ वक्त लग जाता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन दिल्ली में नाम को फाइनल करना गलत है, ये वो मान रहे हैं। लेकिन वक्त खत्म हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंत्रिमंडल में क्या पावर शेयरिंग होगी, 50-50 का फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा, वर्चस्व की लड़ाई, तमाम ऐसे अहम सवाल ये उठ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में जाकर मंत्रिमंडल पर मुहर लगने वाली है। हालांकि आज बैठक होनी थी राहुल गांधी के साथ, वो कल के लिए टल गई है। कल बैठक में क्या कुछ होता है वो भी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको बताएगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो, मंत्रालय बढ़ जाए ताकि काम शुरू हो सके। जनता प्रदेश के काम देखना चाहती है, जो वादे किए गए हैं, विकास की बातें की गई है, उसे जल्द से जल्द शुरू होते हुए देखना चाहते हैं और इसलिए इंतजार हो रहा है यहाँ पर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।